हाय, मैं हूं सोन चाय। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टॉपिक है बॉटनिकल और बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। यह टॉपिक है बच्चों बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सेकेंड पेपर की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ये वीडियो है सबसे पहले आपके तक पहुँचे जब भी मैं वीडियो डालूँ तो, है ना। चलिए देखते हैं। टॉपिक है आज क्या है, बॉटनिकल और बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? भारतवर्ष के जैव भौगोलिक या वनस्पतिक प्रदेश। क्योंकि हमारे जो भारतवर्ष में जितने भी जो भारत है, हमारे भारत के जितने भी जो रीजन्स है, उस रीजन में क्या है, देखो ये उष्ण के ट्रॉपिक्स रीजन में स्थित है, जिसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है तापमान में, है ना। और ये मुख्यतः इसका कारण क्या है, वर्षा, असमान वर्षा होना, जिसके वजह से अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन देखने को मिलते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं आज के टॉपिक में। चलिए, इंडिया का अधिकांश रीजन उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक्स में स्थित है। किस में स्थित है? उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिक्स में स्थित है। कुछ भाग समुद्री तल से अधिक ऊंचाई में होने के कारण क्या है, शीत कटिबंध में आते हैं। ठीक है, तो इंडिया का हमारा कुछ भाग क्या रहते हैं, समुद्र से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध में रखते हैं। अब इन दोनों के बीच में उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, दोनों के बीच के जो भाग वाले को बोलते हैं हम लोग शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत उसको पढ़ना है। तो यहाँ जो जियोग्राफिकल तथा क्लाइमेटिकली काफ़ी असमानता होती है, क्योंकि कुछ भागों में वर्षा अधिक और कुछ भागों में औसत से बहुत कम वर्षा होती है। इसी कारण से यहाँ पर क्या है, काफ़ी वेजिटेशन में यहाँ के विविधता देखने को मिलती है। भारत के जो वेजिटेशन है इसमें काफ़ी विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति पाई जाती है, काफ़ी विभिन्नता रहती है। तो चलिए देखते हैं आगे। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप को पेलियोट्रॉपिकल किंगडम के मलायल सब किंगडम में रखा गया है। किस में रखा गया है? हमारे भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसे हम क्या किस में रखते हैं, पेलियोट्रॉपिकल किंगडम के मलायल सब किंगडम में रखा गया है। ठीक है, जिसे चटर्जी 1962 के अनुसार 8 क्षेत्र में बांटा गया है, जो निम्न आप देखते हैं। ठीक है, तो कितने भाग में बांटा गया है? 8 क्षेत्र में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, धैर्य से देखना वीडियो, क्योंकि ऐसी पढ़ने में टॉपिक बहुत कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, है ना। एक बार देखते हैं, अगर नहीं याद होता है तो रिपीट करके देखो, है ना, और आराम से समझ के देखो, ताकि बहुत आसानी से याद हो जाएगा वीडियो। तो पहला, चटर्जी के अनुसार 8 रीजन हम देखते हैं। पहला रीजन बोलते हैं दक्कन रीजन, दूसरा मालाबार रीजन, तीसरा इंडस रीजन, चौथा गंगेटिक रीजन, पाँचवा असम रीजन, छठवां ईस्टर्न घाट हिमालय, सातवां सेंट्रल हिमालय रीजन, और आठवां है वेस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है, इस 8 भाग में हम इसको पढ़ेंगे कंप्लीटली। चलिए मैप में एक बार नज़र दौड़ा के देखते हैं कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा रीजन स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मैप में दक्कन रीजन को। अगर हम दक्कन रीजन की बात करते हैं, ठीक है, दक्कन रीजन में देख सकते हैं नीचे से लेकर के पूरा मध्य प्रदेश के लगभग, पूरा लगभग मध्य प्रदेश, है ना। गुजरात का कौन सा रीजन, गुजरात का जो पूर्वी भाग है ना, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, और देन क्या बोलते हैं इसको, झारखंड, ये पूरा ये एरिया को पूरा ये कवर करता है दक्कन, जिसे हम दक्कन की पठार बोलते हैं। ठीक है, इसी में जो विभिन्न जो पर्वत श्रेणी और पढ़ेंगे आगे, है ना। फिर सेकंड है क्या है, मालाबार रीजन। तो जस्ट हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर नज़र देखते हैं तो किसका, दक्कन के वेस्ट साइड में। ठीक है, तो दक्कन का जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, तो एक सेकेंड सॉरी, जो वेस्टर्न साइड है खास करके हमारा दक्षिण भारत का जो हिस्सा है, और इसी में आ जाएगा कौन, गुजरात और देन मुंबई। ठीक है, ये जो पूरा जो रीजन दिख रहा है, ये वाला पूरा रीजन दिख रहा है, ये कौन में आता है, मालाबार रीजन में आता है। ठीक है, तीसरा है इंडस प्लान। ठीक है, इंडस प्लान, इंडस प्लान मतलब क्या है, इंडस मतलब सिंधु नदी।
ठीक है। और सिंधु नदी किधर पाता है? पंजाब साइड, ठीक है, पाकिस्तान में भी है, पंजाब और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो इंडस लाइन के बीच में देखिए यहाँ पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है। तो ये वाला जो मोस्टली जो रीजन है हमारा पाकिस्तान जो बॉर्डर है, राजस्थान और, है ना, तो ये इसे किस में रखते हैं? इंडस लाइन में रखते हैं इसको। यहाँ जो वेजिटेशन है इसको हम इंडस लाइन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गंगाटिक प्लान। गंगाटिक प्लान का तात्पर्य कहाँ है? गंगा नदी से, है ना। तो गंगाटिक प्लान में कहाँ से? पूरा हमारा यूपी, बिहार से पूरा उड़ीसा तक, ठीक। यहाँ पर दलदली क्षेत्र वाले हम वनस्पतियों का वर्णन करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आसाम। आसाम कहाँ पर है? हमारे जो आसाम राज्य है ना, तो असम राज्य वाले जो हिस्सा है, कुछ जो लक्षद्वीप वगैरह जो सब आता है इसी के अंदर में, है ना। तो असम राज्य को हम इसमें पढ़ेंगे, असम का जो वेजिटेशन है उस एरिया का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ईस्टर्न हिमालय। अब देखते हैं ईस्ट एरिया में, ठीक है। तो जस्ट असम को ऊपर में आते हैं तो ये हमारा ईस्टर्न हिमालय है, ठीक है। हिमालय पूरा यहाँ पर क्या है, जो एरिया में हिमालय है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर जैसे मैं लिखा हूँ नेपाल, है ना, तो ये पूरा एरिया में क्या रहता है? हिमालय है, ठीक है। तो हिमालय कौन सा भाग? ईस्ट एरिया, तो क्या? ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। बीच में एक छोटा सा हिस्सा है। अब देखिए सेंट्रल से पहले मैं आता हूँ वेस्टर्न हिमालय में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिमालय है, तो यहाँ पर अगर इधर जो एरिया का है ईस्टर्न है और इधर है क्या? वेस्टर्न। तो हमारा जितने जम्मू वाला जो एरिया है खास करके, ठीक है, ये सब कहाँ में आएगा? वेस्टर्न हिमालय में आएगा, ठीक है। और वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों के बीच में छोटा सा रीजन है, देखिए, ठीक है, जो नेपाल के जस्ट पहले पड़ता है, इसी रीजन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल हिमालय। इसमें नेपाल भी आता है, तो नेपाल को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारे इंडिया के बाहर है, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके पूरा 8 रीजन का देखते हैं, ठीक है। नक्शा को बहुत इजीली ड्रॉ करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको 15 मिनट नक्शा ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए आराम से ड्रॉ करना है नक्शा को, और 2-3 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लेना है बच्चों। तो सबसे पहले देखते हैं हम दक्कन रीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो दक्कन रीजन कहाँ से फैला है? सतपुड़ा के दक्षिण से मालाबार के पूर्व तक, ठीक है। अगर दक्कन रीजन का हम फैलाव देखेंगे, उसका जो क्षेत्र देखेंगे, तो सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से मालाबार के पूर्व तक, ठीक है। इसके अंतर्गत हम क्या क्या देखते हैं? जो वेस्टर्न वैली है ना, दक्षिण घाट जिसको बोलते हैं वेस्टर्न वैली, इसके साथ साथ क्या पेंसुलर इंडिया का अधिकांश जो क्षेत्र है इसमें आता है, ठीक है, पेंसुलर इंडिया का। यहाँ पर औसत वर्षा कितना होता है? 40 इंच के लगभग औसत यहाँ पर वर्षा होता है। दक्कन रीजन हमारा पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, है ना, दक्षिण गुजरात, ये सब रीजन कितना होता है? 40 इंच लगभग वर्षा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर का पूरा क्षेत्र देखेंगे, राज्य वाइज देखेंगे, तो कौन कौन सा रीजन आएगा? देखिए ऊपर से थोड़ा देखेंगे तो साउथ गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, ठीक है। तो इतना जो रीजन है वह क्या आएगा? इसका क्षेत्र है, ठीक है। कौन कौन क्षेत्र बताया मैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु, ठीक है। ये पूरा आता है दक्कन क्षेत्र में, ठीक है। आपको इतना जो चीज़ें हैं रटा रुटाया होना चाहिए। अब यहाँ का हम वनस्पति देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का सब वनस्पति जानते हो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का, तो क्या है? साल फॉरेस्ट है, टीक फॉरेस्ट है, तो सरई और साजा का जो जंगल है ना, साल वन और सागौन वन, है ना, साल फॉरेस्ट है, टीक फॉरेस्ट है और सेंडल फॉरेस्ट है। खास करके ये सेंडल फॉरेस्ट है, ये तमिलनाडु वाले एरिया में आपको मिलेगा, ठीक है, दक्षिण भारत में, है ना। मूवी वगैरह देखते हो ना, मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि दक्षिण भारत में क्या होता है, ज़्यादा करके चंदन वगैरह की खेती रहते हैं, ठीक है। तो 3 जो फॉरेस्ट है प्रमुख, इसका फॉरेस्ट है क्या है? साल वन, टीक फॉरेस्ट है और सेंडल फॉरेस्ट है, ठीक है। और अन्य जो वृक्ष है जो सामान्यतः जो हमारे जो पाया जाता है वह क्या है? देखिए अकेसिया, ठीक है, पोरोस्पिरस, ठीक है, एंड्रोपैगन,
पिग्नोनिया, ठीक है, गौरगा, फिर क्या है टेरोस्पर्मम, बेटिवा, अर्जुना, एजारेडिक्टा, मिग्नाफोरिका इंडिका। ठीक है, ये जो प्रमुख जो प्लांट है जो इस दक्कन रीजन में जो पाया जाता है। ठीक है, ये जो ऊपर का जो बताया हूँ मैं, ये मेन जो फॉरेस्ट का नाम है। यहाँ भी ऐसे नहीं है कि अन्य वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ पर जो वृक्ष अधिकता पाया जाता है उसी को हम उसमें क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक रूप से जानते हैं कि ये सागौन फॉरेस्ट है, ये साल फॉरेस्ट है, ये चंदन की फॉरेस्ट है, ऐसे करके जानते हैं। बाकी जितनी भी जो अकेसिया वगैरह जो बाकी जो प्लांट है वो सामान्यतः सभी जगह में पाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा देखते हैं रीजन, हम देखते हैं मालाबार रीजन। ठीक है, तो मालाबार रीजन को हम क्या बोलते हैं, लग्जेरियन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दक्कन ये कौन सा रीजन में है, दक्कन का देखिए, दक्कन का जस्ट ये वेस्ट भाग में मिलता है ना, दक्कन के कौन सा भाग, दक्षिण भाग में, सॉरी दक्षिण नहीं पश्चिम भाग में। ठीक है, तो हमारे जो भारत का जो पश्चिम जो रीजन है, पश्चिमी जो भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं, लग्जेरियन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, खास करके ये साउथ इंडिया वाला ही रीजन है। ठीक है, साउथ से मध्य की ओर पूरा पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर में ठीक है आर्द्र बेल्ट, ह्यूमिड बेल्ट जो आते हैं। ठीक है, कि लग्जेरियन फॉरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर के जो वातावरण में क्या है, नमी बने रहता है, और इसी कारण से यहाँ पर क्या रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हरा भरा जंगल रहता है। ठीक है, बहुत ही मनमोहक जंगल पाए जाते हैं यहाँ पास। इसीलिए लग्जरी मतलब क्या, हर प्रकार के साधन सुविधा का होना, उसी को क्या बोलते हैं, लग्जरी बोलते हैं, है ना। तो जस्ट यहाँ भी लागू होगा, लग्जरियस फॉरेस्ट है तो यहाँ भी हर प्रकार के जो वन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फैलाव का अगर हम देख लेते हैं, कोंकण, ठीक है, कोनरा, मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर और लक्षद्वीप। ठीक है, ये जो रीजन है एक बार और बता दूं, कोंकण, करना, मालाबार, कोचीन, त्रावणकोर और लक्षद्वीप। ठीक है, ये जो रीजन है कहाँ पर, मालाबार रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिमी जो तट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है, यही तो इसका विभिन्नता का राज है। पश्चिमी तट में यहाँ का क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो पेनिनसुलर जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्टा, ठीक है, डेसिडियस या मानसून फॉरेस्टा। ठीक है, मानसून के साथ फिर से वर्षा क्या होता है, खिलता फलता फूलता है, जैसे जनरली पतझड़ जो वन है वो, है ना। फिर क्या है देखो, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट फॉरेस्ट है। ठीक है, मैं शुरू से ही बोल दिया था, क्या बोल रहा था, ये लग्जरियस फॉरेस्ट है सब प्रकार का। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देख लो, डेसिडियस फॉरेस्ट देख लो, और क्या सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, और ख़ास करके जो ये यहाँ का जो प्लांट है वहाँ एपीफाइट के रूप में कौन पाए जाते हैं, ऑर्किड पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा देखते हैं हम इंडस प्लांट रीजन। इंडस प्लांट रीजन मतलब माइंड को लेकर जाइए सिंधु नदी वाला एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर के जो खास कर जो वनस्पति है वह बौने प्रकृति वाले होते हैं। ठीक है, अगर पूरा कृषिदार भूमि वाले को छोड़ दिया जाए तो यहाँ के जो भूमि है वहाँ क्या होते हैं, बौने प्रकृति वाले यहाँ वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ औसत वर्षा 30 इंच से कम होता है। ठीक है, कितना होता है, 30 इंच से कम, और कहीं कहीं तो 5 इंच से भी कम वर्षा होता है। जो शुष्क जो एरिया है, एकदम शुष्क इलाका, जैसे राजस्थान का कुछ एरिया आता है जहाँ पर 5 इंच से भी कम वर्षा होता है। ठीक है, तो इसका हम रेंज देख लेते हैं, फैलाव देख लेते हैं, क्षेत्र देखते हैं, तो आता है राजस्थान, पंजाब, कच्छ, दिल्ली, सलोला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा आता है, राजस्थान, पंजाब, कच्छ और दिल्ली। ठीक है, ये सब रीजन को हम क्या बोलते हैं, इंडस प्लांट रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास एक खास करके जो ग्रास पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सलोला फेटिडा और लूना ग्रास। ये दोनों ग्रास जहाँ जहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उस एरिया का जो मृदा है क्या होते हैं, लवड़ी प्राकृतिक होते हैं, या दोनों प्रकार से कर सकते हो। जहाँ लवड़ी जो ज़मीन है वहाँ पर ये दोनों ग्रास देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मिट्टी को देख करके, घास को देख करके
पहचान कर सकते हैं कि यहाँ का मिट्टी क्षारीय है कि कैसा मिट्टी है। ठीक है, अगर क्षारीय मिट्टी है, क्षारीय लवणीय मृदा है, तो क्या सलोला फेटिडा और लुनाक ग्रास वहाँ मुख्य रूप से देखने को मिल जाएगा, जहाँ क्षारीय मृदा रहेगा वहाँ बस। ठीक है, तो यहाँ के वेजिटेशन की बात करते हैं पेड़ पौधे की, तो यहाँ पाया था देखिए अकेसिया कैपरिस एफाइला, ठीक है, साल्वेडोरा, पुरपुरिस स्पाइगेना, ये सब क्या है कटीले वृक्ष होते हैं, स्पाइनी स्पीसीज है। अकेसिया का, कैपरिस एफाइला का, साल्वेडोरा का, पेपोरिस वगैरह का, ये सब के क्या है आपको कटीले वृक्ष देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो वृक्ष में क्या मिल जाएगा आपको यूजेनी, मैग्नीफोरा, इस प्रकार के वृक्ष भी आपको देखने को मिल जाएगी इस एरिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट चौथा देखते हैं गंगाटिक रीजन। ठीक है, अब चले गंगा किनारे। ठीक है, तो गंगाटिक रीजन में ये पाया जाता है आपका ईस्टर्न पंजाब से सुंदरबन तक। सुंदरबन मतलब उड़ीसा तक आपको जाना है। ठीक है, तो दिल्ली से स्टार्ट करना है, क्योंकि जहाँ से ख़त्म होता है, कौन ख़त्म होता है, अभी जस्ट पहले पढ़े इंडस नाम थी, इंडस नाम जहाँ से ख़त्म होते हैं वहीं से ये ईस्टर्न पंजाब स्टार्ट होता है, ये सॉरी गंगेटिक रीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ईस्टर्न पंजाब से सुंदरबन तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कहाँ से, दिल्ली, यूपी, उड़ीसा तक, पूरा ऐसे उड़ीसा तक आना है यूपी से होकर के। ठीक है, समुद्र से लेकर के पूरा जुड़ता है समुद्र रीजन में। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, गंगाटिक रीजन बोलते हैं, मतलब जहाँ जहाँ गंगा बही वहाँ पूरा किनारे किनारे चलना है। ठीक है, तो इस रीजन में गंगाटिक प्लान में यहाँ का जो वेजिटेशन है, खास करके जो दलदली वाला एरिया हम देखेंगे, तो दलदली वाला में जो वेजिटेशन है उसे हम बोलते हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। ठीक है, जहाँ जहाँ गंगा गुजरा है खारा मिट्टी से होकर के, है ना, तो गंगा के क्योंकि पानी खारा पानी है, तो क्या हो जाता है पूरा दलदली जो क्षारी जो इलाका बनता है वहाँ पर क्या पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। और यहाँ पर पाया जाता है एविसेनिया, राइबोफोरा और सोनेरेटिया। ठीक है, ये सब क्या है, मैंग्रोव प्लांट के एग्जाम्पल हैं। और इसके अलावा हम मेन जो अदर वेजिटेशन है उसके देखेंगे, हम क्या देखेंगे, बुहानिया, यूजेनिया, दालबर्जिया, इम्बलिका, टर्मेनिलिया, ये सब क्या है जो अदर वेजिटेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो वेजिटेशन क्या है गंगाटिक प्लान में पाया जाता है, गंगाटिक रीजन में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं असम रीजन। ठीक है, अब गंगा हो गया, गंगा के बाद में चलो असम वाले तरफ। ठीक है, तो असम रीजन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर खास रीजन है असम, क्योंकि असम की वादी क्या होती है, गजब को वादी थे, तो यहाँ पर पाया जाता है ईवरग्रीन फॉरेस्ट। और ईवरग्रीन फॉरेस्ट के साथ साथ देखिए इसका हम फैलाव देखते हैं, तो फैलाव रहता है वैली ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, नागा हिल से नागा की पहाड़ी, है ना, और क्या है बर्मा, मैनपुर और लुसाई, ये सब जो एरिया है बर्मा, मैनपुर, लुसाई, है ना, ब्रह्मपुत्र घाटी, नागा पहाड़ी, ये सब एरिया क्या है असम रीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और असम रीजन में एवरग्रीन फॉरेस्ट का जो पाए जाने का कारण क्या है, यहाँ का जो वर्षा, ठीक है, तो औसतन कितना रहता है, 80 इंच रहता है यहाँ का वर्षा, और इससे अधिक हो जाता है, कम नहीं होता है। ठीक है, खास जो कारण है एवरग्रीन फॉरेस्ट पाना क्या है, यहाँ का वर्षा। यहाँ का जो चलिए देखते हैं मेन वेजिटेशन में देखते हैं, यहाँ का मेन वेजिटेशन में देखो मैक्लिया, ठीक है, मैक्लिया चंपका, ठीक है, उसके बाद में एट्रोकार्पस, मोरस लेविगेटा, फिर क्या है मेसियोफेरिया, ठीक है, पाइनस रॉक्सबर्गाई, फाइकस इलास्टिका, और क्या है डेलिनिया इंडिका। ठीक है, तो ये सब जितने भी जो प्लांट है, सॉरी ये इंडिका है। ठीक है, और कुछ क्या पाए थे, कुछ केन्स और क्लाइंबर्स भी यहाँ पास पाए जाते हैं, कौन से रीजन में, आसाम रीजन में। ठीक है, एक बार और बता दूँ, यहाँ पर क्या मैक्लिया चिपका, ठीक है, एट्रोकार्पस, ठीक है, मोरस लेविगेटा, ठीक है, मेरिया फेरिसा, ठीक है, पाइनस रॉक्सबर्गाई, फाइकस इलास्टिका, ठीक है, डिलिनिया इंडिका, इंडा क्या है, कुछ क्या है केन्स और क्लाइंबर्स भी
पाए जाते हैं यहाँ पर असम रीजन में। नेक्स्ट हम देखते हैं ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न हिमालय, हिमालय की पूर्व दिशा, मतलब जस्ट जो असम रीजन में कहाँ जाना है, ऊपर जाना है। आपको नक्शा को याद रखना है, माइंड में बिठा कर रखना है। तो असम रीजन का जस्ट हम ऊपर जाएंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, तो ईस्टर्न हिमालय कहाँ तक मिल जाएगा आपका, सिक्किम से लेकर के उत्तर जो अपर असम तक। ठीक, कहाँ तक, सिक्किम से अपर असम तक इसका फैलाव देखने को मिल जाएगा। और इसका क्या चीज है, जो उत्तर की ओर तिब्बत तथा दक्षिण की ओर बंगाल से घिरा हुआ है। अगर ईस्टर्न हिमालय को देखेंगे तो ऊपर से क्या, तिब्बत से घिरा है और दक्षिण की ओर से बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्षा है, वर्षा दो प्रकार का रहता है। ठीक है, एक मानसून वर्षा और दूसरा हिमपात वर्षा। तो मानसून वर्षा है वो क्या, सबसे ज़्यादा होती है, और हिमपात वर्षा क्या होती है, कम होती है उसकी अपेक्षा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कौन पाते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो क्या है, तरह तरह का एवरग्रीन वेजिटेशन के रूप में यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब ऊंचाई के आधार पर हम इसे 3 भाग में बांटते हैं ईस्टर्न हिमालय को। ठीक, कौन कौन सा, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन, एल्पाइन जोन। ठीक है, कितना भाग, 3 भाग में बांटते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट और एल्पाइन। चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन कितना, 5000 तक के फीट ऊंचाई है। ठीक, कितना ऊंचाई, 5000 फीट तक की जो ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक के जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, मीटर में निकालना रहेगा तो कन्वर्ट कर लेना, 5000 को मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ का जो वेजिटेशन है मिक्सेड वेजिटेशन है। ठीक है, क्योंकि 5000 तक ऊंचाई में जितने भी जो प्लांट, पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं वो कैसे रहते हैं, मिक्स प्रकार के रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खास करके जो ज़्यादा रूप में जो पाए जाने वाला जो प्लांट है उसे हम क्या बोलते हैं, साकाराम नरेगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले हैं, मोस्ट अबंडेंट प्लांट है। और जो मिक्सेड जो डेसिडियस जो फॉरेस्ट है यहाँ पास पाया जाता है बॉम्बेक्सा मलबेरियम। ठीक है, कौन सा, बॉम्बेक्सा मलबेरियम। ठीक है, उसके बाद में आता है एंथोसिपेलस कदम्बा। ठीक है, बॉम्बेक्सा मलबेरियम, एंथोसिपेस कदम्बा, और क्या आता है ईस्टरकोलिया। ठीक है, ये कौन है, मिक्सेड डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सावना में क्या पाए जाते हैं, देखो यहाँ पर उससे बोलते हैं स्लामेलिया। ठीक है, उसके बाद में बिशोफिया जवानिका, और क्या है अल्बेजिया प्रोसेरा। ठीक है, ये जो प्लांट है सावना में जो पाए जाते हैं। ठीक है, सावना वन में पाए जाते हैं। और जो अन्य जो प्लांट है देखो, जैसे नाम कॉमन प्लांट है जैसे दलबर्जिया शिशु, अकेसिया, कटेचू। ठीक है, सिनामोन, दालचीनी जो आपका। ठीक है, अब फिर क्या है एट्रोकार्पस। ठीक, कोई एक्टोकार्पस बोल से मत लिख देना, क्योंकि एक्टोकार्पस एल्गी है और एट्रोकार्पस क्या है, प्लांट है। ठीक है, इसके बाद में देखो डेलिनिया इंडिका, और कौन पाया जाता है, इसके अलावा पाया जाता है मिचेलिया चंपका। ठीक है, एक इसे पाया जाता है ट्रॉपिकल में। दूसरा जो रीजन है उसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, तो 5000 से ऊपर जाते हैं, कितना, 12000 फीट तक। ठीक है, 5000 से 12000 फीट तक के जो ऊंचाई है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। ठीक है, अब इसे ही हम 2 जोन में बांटते हैं, एक लोअर जोन और दूसरा अपर जोन। 5000 से 8000 तक को लोअर जोन और 8000 से 12000 को अपर जोन में बांटते हैं। ठीक है, तो लोअर जोन में खास करके जो बड़ी पत्ती वाले वृक्ष है जिसकी चौड़ी पत्ती पाए जाते हैं। ठीक है, वो सभी से पाए जाते हैं, जैसे देखो क्वार्कस लिनिएटा, इसके अलावा है चेस्टनट, मैपेल्सा, मैग्लोनिया, और क्या है बर्च। ठीक है, ये सब प्लांट क्या है, लोअर जोन में पाए जाते हैं। अपर जोन में खास करके पाया जाता है कोनीफेरस प्लांट, और कौन पाता है, रोडोडेंड्रॉन। ठीक है, इसके अलावा सामान्य जो बांस है, बम्बू है, वह भी यहाँ पर पाए जाते हैं अपर जोन में।
ठीक है, तो यहाँ पर जो कोनीफेरस की एग्जांपल देख लेते हैं, एबीस वेल्वियाना, पिसिया, स्पाइनोलसा, और क्या है लैरिक्सा, फिर क्या है साइगा बर्मुनिया, और क्या है जानिपर्स। ठीक है, ये कौन से जोन में पाए जाते हैं? लोअर जोन में, अपर जोन में। ठीक है, तीसरा है एल्पाइन जोन। ठीक है, अल्पाइन जोन 12,000 फीट से ऊपर की ओर जो आरंभ रहता है, यहाँ पर खास करके जो सर्प है और रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, छोटे छोटे झाड़ी और जो रोडोडेंड्रॉन प्लांट है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जूनिपर्स आदि। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं सेंट्रल रीजन। ठीक है, सेंट्रल हिमालयन रीजन। ईस्टर्न हो गया 3 भाग, अब देखते हैं सेंट्रल रीजन। तो अब देखते हैं ईस्टर्न जो हिमालय, ये यहाँ पर जो सेंट्रल रीजन है ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालय के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालय के बीच में पाया जाता है। दोनों के जो बिटवीन जो बीच है वहाँ पर से पाया जाता है। ठीक है, यहाँ का जो वेजिटेशन है मोस्ट जो क्या रहते हैं, क्वारकम, यूजेनिया और टेक्सास स्पीसीज क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट है वेस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है, तो वेस्टर्न हिमालय रीजन ये कहाँ से, कुमायूं से कश्मीर तक ये फैला रहता है। ठीक है, कुमायूं से कश्मीर के जो मध्य जो हिमालय का जो रीजन है उसे ही हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है, तो कुमायूं देख लेना और कश्मीर देख लेना, दोनों के जो बीच पे जो हिमालय जो रीजन है उसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न हिमालय रीजन। ठीक है, जस्ट ये जो नेपाल है, नेपाल का जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पास हम देखते हैं वर्षा जो है 40 से 80 इंच यहाँ पर औसत होते हैं। ठीक है, कुछ भाग में क्या रहते हैं 100 इंच से भी अधिक वर्षा जो यहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण इधर यहाँ पर। अब इसे भी हम 3 भाग में विभाजित करेंगे। जैसे पढ़े थे, किसको पढ़े थे, ईस्टर्न को पढ़े थे, वैसे वेस्टर्न को भी 3 भाग में पढ़ेंगे। तो क्या क्या है, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और एल्पाइन वेजिटेशन जोन। ठीक है, क्या क्या, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन वेजिटेशन जोन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बच्चों। पहला है देखिए ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कहाँ तक पाया जाता है, 5,000 जो फीट की ऊंचाई तक क्या रहता है, पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहले की तरह हम पढ़े थे क्या, यहाँ पर इसके जो वेजिटेशन है वह डेसिडियस जो फॉरेस्ट है, खास करके जो पतझड़ वन है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा साल फॉरेस्ट, बम्बू, और कैसा मिल जाएगा, रेन फॉरेस्ट मिल जाएगा, बम्बू और रेवेनियन फॉरेस्ट। इसके अलावा सावना मिल जाएगा आपको देखने को, सावना वन। ठीक है, जस्ट ये हिमालय का जो पहला जो ट्रॉपिकल जो रीजन है वो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो पाए जाते हैं अन्य रोडोडेंड्रॉन और वालनट, इल्मस और मेपल्स, ये जो प्लांट है ये भी क्या होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा जोन है उसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। ठीक है, तो टेम्परेट जोन में कहाँ पाया जाता है, जो कोनीफेरस और ब्रॉड लीफ जो प्लांट है, चौड़ी पत्ती वाले जो पौधे हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोनीफर की एग्जाम्पल देख लेते हैं, एपिज पिंड्रो, पीसिया मोरिंडा, उसके बाद में है पाइनस जिराडियाना, पाइनस इग्जालिस, सीड्रस देवदारा और पाइनस रॉक्सबर्गाई। ठीक है, ये टेम्परेट जोन में पाए जाने वाले वेजिटेशन है। इसके अलावा यहाँ पर जो कोनीफर के अलावा ऑक वेजिटेशन भी देखो, क्वार्कस डिलाटा, क्वार्कस इनकाना, ये सब क्या है, ऑक प्लांट है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट ये जो पॉइंट है एल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, एल्पाइन वेजिटेशन जोन ये कौन सा है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन का तीसरा जो हिस्सा है। यह कितना तक, जो 15,000 फीट ऊंचाई तक ये इसका सीमित रहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ तक के जो स्पीसीज है, यहाँ पर कौन कौन सा जो प्लांट पाए जाते हैं। 13,000 फीट तक हम देखेंगे तो बेटुला यूटिलिस, फिर आता है आपका जेनिपर्स, रोडोडेंड्रॉन, ये 13,000 फीट तक ऊंचाई में ये जो प्लांट है, बेटुला यूटिलिस। ठीक है, जेनिपर्स,
और रोडोडेंड्रा नहीं पाए जाते हैं। और 13,000 से 15,000 के बीच में जितने छोटे छोटे जो हर्ब है, लाइकेन है, मॉसेस है, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। और पूरा जो अल्पाइन क्षेत्र का जो बाकी भाग है वो किससे रहता है, बर्फ से पूरा ढके रहता है। और जहाँ पर पूरा बर्फ से ढके रहता है, टेम्परेचर बहुत ही माइनर डिग्री वहाँ चल जाता है। इसी कारण से वहाँ पर कोई प्रकार का और वेजिटेशन नहीं पाई ऊपर आप जाते आओगे तो। ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बायोजियोग्राफिकल जो रीजन आप इंडिया है वह क्या होता है, कंप्लीट होता है। बच्चों अगर वीडियो पसंद आता है ना, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और नीचे कमेंट बॉक्स में करें कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना। आपको थोड़ा से भले लेट में पहुंचेगा वीडियो, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि आपका जितने भी जो टॉपिक है कमेंट का सारा टॉपिक का मैं क्या है वीडियो बना के डालूं। ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वीडियो सब चुक जाएंगे, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी इस प्रकार का वीडियो मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।